हेलो जी, राम राम जी। तो आज हम लोग फिर दोबारा से एक नए चैप्टर के साथ में सुधा मूर्ति जी की बुक द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड एंड चैप्टर का नाम है द बिजनेस ऑफ फिलंथ्रोपिस्ट। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो है एक हीरालाल जैन साहब करके कोई आदमी है, उनके बारे में जो है सुधा मूर्ति यहाँ पे बता रही हैं। तो क्या होता है कि हीरालाल जैन जो हैं वो जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जो है करके वो क्या करते हैं कि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं कि वो अपनी खुद की कंपनी खोल लेते हैं। तो उनकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बड़ी कंपनी उन्होंने बना ली है, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर उनको कुछ लगा तो वो जो है एक दिन जो सुधा मूर्ति के ऑफिस पहुंच गए जी उनसे मिलने के लिए। और जब वो मिलने के लिए गए तो सुधा मूर्ति से उन्होंने बातचीत करनी स्टार्ट करी। उनसे का उनको उनके काम के लिए अप्रिशिएट किया कि आपकी जो है इन्फोसिस फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत समाज में आप लोग काम करते हो। फिर वो अपने बारे में बताने लग गए कि सुधा जी मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है और शायद इतना पैसा अब कमा लिया है कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसमें आराम से सर्वाइव कर सकती है। तो अब जो है मेरा बेटा है वो बाहर पढ़ता है, यूएस से पढ़ाई कर रहा है, और जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ कि तो वो आएगा वापस और मेरे बिज़नेस को जो आगे बढ़ाएगा और इसमें और थोड़ी बहुत चीज़ें जो है इम्प्रूव करेगा, इस बिज़नेस को आगे तक लेके जाएगा, जैसे कि हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचता है। लेकिन वो सब बताते बताते सुधा मूर्ति भी काफ़ी उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रही हैं, तो वो कहती हैं गो ऑन, मतलब आप बहुत बताते जाइए। तो जी फिर क्या हुआ है कि जो है बताना चालू करें भाई, तो फिर लेकिन उनके बीच में फिर भी क्या कहना चालू करें, लेकिन मैं जी एक बात कहना चाहूँ आप तय सुधा जी। मेन चीज़ क्या है कि मतलब मैंने सब कुछ कर लिया अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे ना एक चीज़ मिसिंग लगा है अपनी ज़िंदगी में। तो यार वो मिसिंग क्या है कि मैंने सोसाइटी के लिए कुछ भी ना करो। भगवान ने मुझे हर चीज़ दी, पैसा दिया, काम दिया, मेहनत दी, कंपनी बना दी इतनी बड़ी, इतनी बढ़िया टीम दी, सब चीज़ दी है। लेकिन एक चीज़ मिसिंग वो लगे कि मैंने यार समाज के लिए कुछ ना करो। तो मैं जो है, क्योंकि आपकी फाउंडेशंस जो हैं, एनजीओ जो हैं, वो समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं, स्लम्स में बहुत सारे काम करती हैं, लोगों के लिए टॉयलेट्स बनवाते हैं, खाने पीने का काम कराते हैं। तो उनकी ऐसी एक सोच है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो है अपनी कंपनी की जो मेडिसिन्स हैं वो गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करूँ, ताकि जिनको जब जो गरीब लोग जो दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं, तो मैं जो है अपनी कंपनी की बनी हुई दवाई उन लोगों तक पहुँचाऊँ। तो सुधा मूर्ति ने बातचीत सुनी बहुत देर तक, और सुधा मूर्ति ने उनको बोला कि जी देखो, हमारा जो एनजीओ है, यानी हमारी जो फाउंडेशन है, वो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और कुछ डॉक्टर भी हैं जो अपना टाइम निकाल के हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर उसने कही कि ठीक है, मेडिसिन के संग जो एक मैं डॉक्टर भी दूंगा, और वह डॉक्टर की जो भी सैलरी वैलरी रहेगी वह सब चीज़ें मैं दूंगा। तो सुधा मूर्ति एग्री हो गई, चलो ठीक है, कोई बात ना, बढ़िया है। तो सुधा मूर्ति ने कही ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारा जो एक बंदो है वो आपके यहाँ पे हमेशा, मतलब कि महीना हर महीना आएगा रहेगा, और जितनी भी मेडिसिन की लिस्ट हम अपने डॉक्टर से बनवा लेंगे, जो भी ज़रूरत पड़ेगी आप उतनी मेडिसिन दे दे करिए। तो ठीक है, लेकिन वो जैन साहब बोले कि ना 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 ना, मेरे ऑफिस कोई नहीं आएगा, मैं आपके ऑफिस में जो है सारा सामान भिजवाऊँगा। ठीक है। तो सुधा मूर्ति एग्री होगी। तो ये सब एग्रीमेंट होने के बाद में क्या हुआ, लेकिन फिर जैन साहब जो है, जैन साहब कह रहे हैं सुधा मूर्ति तय, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुधा मूर्ति बड़ी हैरान हुई कि जनरली उनने भी सोची कि क्योंकि रहे ज़्यादातर लोग उनकी बिजनेसमैन की सोच थोड़ी बहुत, तो उन्होंने की जी बताओ आपकी क्या शर्त है। तो जैन साहब ने की कि मेरी जो यू डोनेशन रहेगी, यानी कि ये जो मेडिसिन मैं दूंगा, ये डॉक्टर मैं दूंगा, इस चीज़ के बारे में कहीं भी कोई एडवर्टीजमेंट ना होनी चाहिए, और यह चीज़ के बारे में लोगों ने पता ना चलनी चाहिए। तो यू जो एक तरीका थे गुप्त दान की तरह रहना चाहिए, मतलब अननेम, किसी का कोई नाम नहीं आना चाहिए, ना मेरी कंपनी को ना किसी को। सुधा मूर्ति बड़ी हैरान, क्योंकि यार मतलब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, थोड़े से पैसा देंगे और एडवर्टीजमेंट इतनी करवा देंगे कि जैसे कि पूरी कंपनी, पूरी फाउंडेशन भी चला रहे हैं। ज़्यादातर देखें आजकल, आप देख रहे होगे कुछ हमारी आजकल की रिसेंट गवर्नमेंट चल रही है, एक बिस्कुट के पैकेट एक पेशेंट दे के फ़ोटो खिंचवा लियो, वही बिस्कुट के पैकेट गेल जो दूसरे पेशेंट के फ़ोटो खिंचवा लियो। कुछ एक महान आजकल हमारे यहाँ पे कुछ नई चीफ मिनिस्टर आई हैं हमारे दिल्ली विल्ली में, जो है वे जो है बारिश के मौसम में जमुना नदी साफ़ होगी तो जी वाह, वही में नाव घुमा कर वीडियो बनवा ली कि जी देखो हमने यमुना साफ़ कर दी। मतलब ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो बेमतलब का क्रेडिट लूटने के लिए डोलते रहें। तो लेकिन जैन साहब की सोच थोड़ी अलग लगी उन्हें कि चलो ठीक है, एग्री हो गई जी उनकी बात पे। अब जब एग्री हो गए तो ठीक है, ये सब चीज़ चलती रही। तो पहले महीना में जो 10,000 रुपये की मेडिसिन उन्होंने पहुँचाई, और पहुँचाई तो
बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिला के तो ये बढ़ते 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 ये अमाउंट जो है हर महीना मतलब 50,000 तक पहुँच गया। तो 50,000 की मेडिसिन आप मानो कि लगभग जो है 50,000 की मेडिसिन जो है जैन साहब हर महीना दे रहे हैं जी। इनकी फाउंडेशन है ताकि गरीब लोगों ने जिन्हें इनकी ज़रूरत है, जिनके पास पैसा ना रहे, वे इन मेडिसिन ले सकें। अब क्या हो गए, क्या सब चीज़ चलती रहे, बहुत टाइम हो जाए, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, लेकिन एक दिन क्या होए कि जो है उन्हें खबर आवे कि जो है जैन साहब गुजर गए। तो थोड़ी सी शांत रह के उन्हें जो सांत्वना दी जैन साहब है। तो लेकिन ठीक है, अब जब हो गए तो गुजर चुके हैं, वे वो होके भी आए उनके घर पे। तो मतलब कि जो भी फ्यूनरल वगैरह रहे, लोग बाग बैठे हैं उठे हैं बता रही इंजाम में। अब कोई बात ना, मतलब ठीक है हुए हैं। अब थोड़ी डोनेशन चलती रही है कंटिन्यू, डोनेशन ना रुकी। अब डोनेशन ना रुकी, लेकिन 1 महीना चली, 2 महीना चली, लेकिन तीसरे महीने जो है क्या हुआ कि डोनेशन आई नहीं। तो सुधा मूर्ति ने सोची कि चलो कोई बात ना, अभी नए नए कुछ चेंज हुए होंगे तो ना आई होगी, 2 4 5 दिन वेट करो। तो जब वेट करने के बाद भी पैसा ना आए, तो मेडिसिन ना आई जो भी वो देख रहे, तो फिर उसने फ़ोन घुमा दिया। फ़ोन घुमाया तो जो सामने तो एक बहुत सॉफ्ट सी आवाज़ आई। तो सुधा मूर्ति समझ गई किसी रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ है जनरली। तो उनने बातचीत करी, बताई कि ऐसे ऐसे। तो उसने बात करके बताई कि आप एक काम करिए, कल ऑफिस आ जाइए। तो जी सुधा मूर्ति उनने जो जैन साहब की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहाँ बुला ली। फिर पहुँच गई वहाँ सुबह 8 बजे के समथिंग। अब उनने देखो कि जो पहले की जो एक नॉर्मल सा ऑफिस हो, वो ऑफिस जो है एक बहुत बढ़िया, मतलब कि बढ़िया इंटीरियर, एकदम बढ़िया पैसा लगा के बहुत ज़बरदस्त ऑफिस बना दिया गया है। रिसेप्शनिस्ट बिठा दी गई है, और जो है सोफ़ा जो है वो लेदर के बना दिए गए हैं। और ऑफिस के हॉल में जैन साहब की, हीरालाल जैन साहब की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगा दी है। अब मूर्ति मतलब तस्वीर लगा दी है। कुछ कुल मिला के बहुत चेंज हो गए हैं, कंपनी पहले जैसी ना लग रही उन्हें। तो सुधा मूर्ति जब बैठी रही वहाँ पे, फिर रिसेप्शनिस्ट ने बताई कि मैं ऐसे ऐसे, आपने कल बताई कि आना है, मैं आ गई हूँ, तो बताओ बात करवाओ। तो उसने देखा कि हाँ जो है एक लड़का है, वो कौन है, वो जैन साहब का लड़का है, साकेत नाम है उसको। अब वो जो है वापस आ गया जी वहाँ थे यूएस में, जो एमबीए चल रही भाई की, आके वहाँ अपने पिताजी की कंपनी संभाल ली है। तो बैठे बैठे सुधा मूर्ति बहुत देर होगी, उसने रिसेप्शनिस्ट से कही कि एक बार बात करके देखो। तो उन्होंने बात करके बताई। तो उसने बताया कि अंदर एक जो है बिजनेस एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, उनकी साकिब साहब के मीटिंग चल रही है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, 9 बजने फिर उसने पूछी, तो उसने कहा 5 मिनट दो। 5 मिनट फिर पूछी, तो 9 बज के 45 मिनट हो गए। तो सुधा मूर्ति लगी कि अब मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए, अब होगी बहुत देर, इतना कोई कहीं पे इंतजार ना करवावे, वो डोनेशन करने के लिए। चलो जी कोई बात नहीं, सुधा मूर्ति ने तो उठ के चल दिया। रिसेप्शनिस्ट तक बोली अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो उसने एक बार साकेत पर कॉल कनेक्ट करी, साकेत ने बोला उनको भेज दो आप अंदर। तो अजीब गई अंदर, वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव वहीं पे ही हो आते। उनने साकेत ने कही कि अपोलॉजीज, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। तो जी उनने बातचीत करनी चालू करी सुधा मूर्ति जी तक। अब बातचीत चालू करने में क्या साकिब साहब कह रहे हैं कि जी देखो मैंने अपने ओल्ड रिकॉर्ड चालू करें, चेक करें, और उनमें पता लगी कि काफ़ी सारा पैसा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमारी तरफ से जा रहा है, और वो मुझे जो है टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट लगा है, वह सब चीज़ की ज़रूरत ना है। पर चलो कोई बात ना, हम डोनेशन बंद ना करेंगे, ये डोनेशन जाती रहेगी, लेकिन इस डोनेशन के बदले में मेरी एक शर्त है अब आपसे कि एक तो यह डोनेशन है जो है हर महीना हम जो भेजेंगे, मतलब इतनी जो मैं जितनी तुम्हें ज़रूरत है उतनी ना भेजेंगे, जितनी हमारे बजट से सरप्लस जा रही है हम उतनी भेजेंगे कुल मिलाकर। दूसरी बात यूँ कि जो भी काम आप करोगे उस काम के लिए हमारा एक आदमी आपकी जगह पे जाके हमेशा चेक करके आएगा कि आप क्या काम कर रहे हो हमारे पैसा पे। तीसरी बात, हर महीने आप जो है हमारे आदमी के साथ मिलकर एडवर्टीजमेंट करोगे, और जो भी आप एडवर्टीजमेंट करोगे उसमें हमारी कंपनी का नाम आना चाहिए। ये सारी शर्त रख दी। सुधा मूर्ति ये सारी शर्त सुन रही हैं उन पर बैठ के। तो वहाँ ने सुधा मूर्ति ने थोड़ी देर के लिए शांति रखी, और सुधा मूर्ति ने फिर जो है अपनी चुप्पी तोड़ के कही कि साकेत साहब, जो ये आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन हम इसके साथ एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि आप कह रहे हो कि सरप्लस मेडिसिन हम देंगे, तो मैं सरप्लस पेशेंट कहीं से नहीं ला सकती आपके लिए। कि मतलब 4 पे आपके पास 4 रुपये, तो मैं 4 ही पेशेंट लेके आऊँ, मेरे पास पेशेंट अनगिनत हैं। और पहले जाए साहब तो डोनेशन आए कराई, आपके पिताजी ने हमारी फाउंडेशन के लिए बहुत कुछ करा हुआ है, और बहुत बढ़िया। आई होप आने वाले टाइम में आप भी करोगे, आप भी अपने पिताजी जैसे बनोगे। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सुधा मूर्ति कहती हैं कि डोंट मेक द फिलंथ्रॉपी अ बिजनेस। मतलब कुल मिला के जो जो यानी कि जो दान पुण्य की जो चीज़ हैं उन्हें बिजनेस मत बनाओ कुल मिला के।
अभी बिजनेस ही बनो मतलब हम किसी ये दान दे रहे हैं और वह दान की एडवर्टीजमेंट करनी है, वहाँ को हिसाब भी रखना है, हर चीज़ तुम करना है, तो एक तरीका तो बिजनेस बना लिया ये, फिर दान पुण्य ना, क्योंकि दान पुण्य एक तरीका तो बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि नेकी करो नदी में डालो। जो भी तुमने दान पुण्य करो आगे बारे में कहिए, बतानी ना है, चुपचाप बस कर दियो तो ठीक है, वहाँ से निकल जाओ। और सुधा मूर्ति ने साकेत ये बात कही और साकेत जब ठीक है बोला नहीं कुछ। सुधा मूर्ति आई बाहर, तो बाहर आके जो है उनने हीरा लाल साहब की तस्वीर में 1 मिनट के लिए पहुँच दिया और जो है उनसे अपने मन में अपनी लास्ट गुड बाय कही कि अब आज के बाद साथ हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ हो गई है। तो यह चीज़ में अब आप देखो कि मतलब कुल मिला के मेरे हिसाब से जो सुधा मूर्ति ये कहना चाह रही हैं कि एक ही कंपनी में वो 2 लोग थे, एक पिता और एक बेटा। एक पिता था जो कितना ही दान कर ले लेकिन वहाँ के बारे में किसी है जो कोई गुणगान नहीं करना हो, जो हो रहा हो बढ़िया हो रहा हो जी, आप करते रहो, मुझे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करानी। वहीं एक बेटा है जो दान पुण्य कुल मिला के और बिजनेस के रूप में देख रहा हो। तो बाकी आप बताओ, जैसे भी आप लगे कैसी लोगों की थिंकिंग है कैसी ना। और अगर आप कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट करके फीडबैक बताओ, बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के। राम राम जी।